हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पाइथन के अंदर। तो अब इस सीरीज में हमने लगभग पाइथन के सभी फंडामेंटल्स को पढ़ लिया है। अब हम इसके एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पर इसे देखते हैं उप्स। तो उप्स बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज होती है। यदि आप C++, जावा बैकग्राउंड से आए हो तो आपने उप्स पढ़ा होगा। ओके, और सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही है, बस ये पाइथन में अलग तरीके से डिफाइन होता है। ओके, तो चलिए अब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो हम हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और ऑब्जेक्ट के पास हमारे दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है बिहेवियर। ठीक है, लाइक मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरा जो उसका साइज है, जो उसकी कंपनी है, या फिर जो उसकी रैम रोम हुई, वो सब आएगा एट्रीब्यूट के अंदर। और सेकंड बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या होगा कि वो क्या कर सकता है मेरे लिए, लाइक कि वो मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, मेरे लिए वीडियो एडिट कर सकता है, मैं उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। तो ये उसका बिहेवियर हो गया। तो एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ चीज़ें जानता है और वो कुछ कर सकता है। ओके, मतलब कि वो ये जानता है कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, हम अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह देखें तो ठीक है। ओके, तो अब हम पाइथन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना है। तो एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करोगे वेरिएबल्स का। ठीक है, तो हमने पहले भी वेरिएबल्स में एट्रीब्यूट डिफाइन किया है। ठीक है, और सेकंड चीज़ बिहेवियर, आपको किसी भी चीज़ का बिहेवियर डिफाइन करना है तो आप करोगे मेथड का। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं, तो इसलिए जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसे मेथड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं। ओके, और यदि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको हर चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह लेना पड़ेगा। ओके, तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सब। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हो तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपके मन में कभी क्वेश्चन आया कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं कि भाई मेरे पास लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप है वो मेड इन चाइना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा लैपटॉप। ओके, तो जो मेरे पास लैपटॉप है वो किसी और के पास भी होगा, मतलब 1000 मिलियंस ऑफ यूनिट होगी। तो ऑब्जेक्ट आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन मेरा लैपटॉप एप्पल कंपनी का है, तो एप्पल के पास इसका एक ब्लूप्रिंट होगा। ठीक है, तो वो सिर्फ एक है। तो वो होती है क्लास, कि आप ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट वैसे क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपके पास ब्लूप्रिंट है तो आप मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लाइक कि आपके पास क्लास है तो आप उसके ऑब्जेक्ट कितने भी बना। तो ये थ्योरी पार्ट था ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लास को हम एज ए एग्जाम्पल भी समझेंगे। इस सीरीज को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।